तो अब बाई नाड़ी में किए जाने वाले कार्य, ईड़ा नाड़ी में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, स्वर शास्त्रों के अनुसार। हमारे जो भी शुभ कार्य होते हैं वो तभी सफल होते हैं जब हम अपनी बाई नॉस्ट्रिल, बायां स्वर एक्टिव होने पर कर होते हैं। वो कार्य हमें केवल ईड़ा नाड़ी सक्रिय होने पर करना चाहिए, बाई नॉस्ट्रिल हमारी सक्रिय होने पर ही वो शुभ कार्य करना चाहिए। और जो एनर्जी वाले कार्य होते हैं जिसमें हमें बहुत ऊर्जा की जरूरत है, बहुत जोश की जरूरत है, वो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होने पर करना चाहिए। तो ये दोनों नाड़ियों में अपने अपने कार्य हैं। आगे हम लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन से कार्य ईड़ा नाड़ी में करना चाहिए और कौन से कार्य पिंगला नाड़ी में करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये भी जान लें कि कौन से कार्य हमें सुषुम्ना में करना चाहिए। तो ये बहुत अलर्ट होना पड़ेगा हमें। सुषुम्ना में हमें कोई से भी कार्य नहीं करना है, कोई से भी इंपॉर्टेंट कार्य नहीं करना है, क्योंकि सुषुम्ना स्वर में, शून्य स्वर में आप कोई से भी कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे, असफल हो जाएंगे। इसी कारण सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने पर हमारे जो सांसारिक कार्य हैं वो करना अवांछनीय बताया गया है। वो सांसारिक कार्य के लिए सुषुम्ना नाड़ी होती ही नहीं है। तो हमारे जो कार्य है, शुभ कार्य चंद्र स्वर में करना चाहिए, और जो एनर्जी वाले कार्य हैं जिसमें ऊर्जा चाहिए वो सूर्य स्वर में करना चाहिए। चंद्र स्वर में किए जाने वाले कार्य, शास्त्रों में लिखे गए बहुत से कार्य ऐसे कि हमें चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। जो शुभ कार्य है वो विवाह से संबंधित है, हमें घर बनाना है, घर प्रवेश करना है, पूजा पाठ करना है, तो ये सब हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। हमें डोनेशन देना है, दान करना है, तो ये भी चंद्र स्वर में करना चाहिए। हमें कोई सी लंबी यात्रा करना है, चंद्र स्वर में ही आरंभ करना चाहिए। हमें जो लंबी यात्रा करना है, ट्रैवलिंग करना है, हमें अपने गुरु की पूजा करना है, भगवान की पूजा करना है या किसी प्रकार की पूजा करना है, वो हमें ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। जो नए वस्त्र और आभूषण धारण करना है तो वो हमें ईड़ा नाड़ी में ही करना चाहिए। हमारे प्रियजनों का तिलक कर रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य में तिलक संस्कार होता है, वो हमें ईड़ा नाड़ी में करना चाहिए। हमें हमेशा रिंग फिंगर जो पृथ्वी को डिनोटेट करती है उस फिंगर से ही तिलक करना चाहिए। तो इस प्रकार तिलक संस्कार भी हमें ईड़ा नाड़ी में करना चाहिए। और हम भवन का निर्माण कर रहे हैं, हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। गृह प्रवेश कर रहे हैं, चंद्र स्वर में करना है। जो नहीं दुल्हन रहती है उसको हम गृह प्रवेश करवाते हैं, तो वो किस तरह से हम दाहिने पैर से प्रवेश करते हैं। तो ये नहीं, बायां स्वर में ही बायां स्वर एक्टिवेट हो और बायां कदम ही पहले हमें गृह प्रवेश में रखना चाहिए। हम घर बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व के साथ करना चाहिए। लंबे समय तक सफल रखना है, लंबे समय तक जो कार्य चलाना है तो उसे हमें चंद्र स्वर में और साथ में पृथ्वी तत्व को शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार हम कोई व्यापार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहते हैं हम लंबे समय तक चले, तो वो भी चंद्र स्वर में और पृथ्वी तत्व में करना चाहिए। हम जल ग्रहण करते हैं, शीतल जूस पीते हैं, जो शीतल रहता है, तरल रहता है, वो हमें चंद्र स्वर में लेना चाहिए। जल ले रहे हैं हम, बायां नोस्ट्रिल एक्टिवेट करके हमें जल ग्रहण करना चाहिए। जूसेस लेना है, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो लिक्विड, जो भी हर कोई लिक्विड हमें चंद्र स्वर में नहीं लेना है। सूप पी रहे हैं, गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म रहती है, और उसको वो लिक्विड होता है लेकिन उसकी तासीर गर्म रहती है, तो उसे हमें चंद्र स्वर एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो पिंगला नाड़ी में ही पीना है हमें। तो हर कुछ तरल पेय पदार्थ हमें केवल चंद्र स्वर में नहीं लेना है। जो शीतल होते हैं वही हमें चंद्र स्वर में लेना है। जिसकी तासीर गर्म है उसे चंद्र स्वर में नहीं, उसे पिंगला स्वर में लेना है। हमको यूरिन पास करना है, यूरिन पास करने के लिए हमें ईड़ा नाड़ी में हमको यूरिन पास करना है। तो हर समय हम जल ग्रहण करते समय और यूरिन पास करते समय हमारी ईड़ा नाड़ी तो एक्टिवेट नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर समय एक्टिवेट। तो हमें उस समय जब हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, तो हम हमारी राइट नोस्ट्रिल को प्रेस कर ले, दबा लें उस समय के लिए। इस तरह से चंद्र स्वर में किए जाने वाले कार्य हैं, चंद्र स्वर में करना चाहिए। आते हैं हम सूर्य स्वर में। दोनों ही नोस्ट्रिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह चंद्र स्वर में महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, उसी तरह सूर्य स्वर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें किए जाने वाले कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति को कठिन कार्य करना है तो वो कार्य हमेशा
राइट नोस्टिल एक्टिवेट होने पर ही करना है। स्वर प्रबल होता है जब शरीर में ऊर्जा और गर्मी बढ़ती है, तभी ऐसे ये कार्य करना है। मेहनत वाले कार्य, हार्ड वर्क, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हम रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कोई मशीनरी चलाना है, दुश्मनों पे विजय पाना है। अभी कार्यों में ही बहुत सारे विवाद होते हैं। विवाद में हाथापाई की बात नहीं हो जाती है, लेकिन अपने बोली से ही हमें जीतना है। हमारा ये स्वर हमारा एक्टिवेट होगा तो हमारे बोलने से ही, हमारे प्रवेश करने से ही हम आधी लड़ाई जीत जाएंगे, और फिर हम मुंह खोलेंगे तो हम पूरी लड़ाई जीत जाएंगे। कोर्ट में विवाद होता है, वो सूर्य स्वर में ही कोर्ट का कोई भी कार्य है उसका आरंभ सूर्य स्वर में ही घर से बाहर निकलना चाहिए। घुड़सवारी करना है, हमें कोई शस्त्र विद्या सीखना है, चलाना है, वो सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। छोटी यात्रा करना है, लंबी यात्रा तो हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए, लेकिन छोटी यात्रा करना है जो सुबह कर रहे हैं शाम को खत्म, तो वो हमें सूर्य स्वर एक्टिवेट होने पर ही करना चाहिए। कोई कठिन कार्य कर रहे हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं, हम शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो कोई डांस प्रक्रिया सीख रहे हैं, कोई डांस शैली सीख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो हमें सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। भाषण दे रहे हैं, सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, वहां मीटिंग में हमें हमारे सूर्य स्वर ही वो अटेंड करना है। मीटिंग बोला हुआ बहुत प्रभावशाली होगा, उसमें इंटरव्यू अटेंड करना है तो वो सूर्य स्वर में ही करना है। साथ में पृथ्वी तत्व, हम जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, हम सीढ़ियों पे चढ़, अगर हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होकर के करेंगे तो हम थक जाएंगे, तभी हमारी सांसें फूलने लगती। हम ये जो ताकत वाले या जो ऊर्जा वाले कार्य हम चंद्र स्वर में करते हैं तो जल्दी से हम फेडअप हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। और वही कार्य आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे जोशीले काम कर रहे हैं, वो सूर्य स्वर में करेंगे, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके करेंगे तो बहुत जोश से करेंगे और आपको थकावट भी नहीं होगी, सांसें नहीं फूलेगी आपकी। सीढ़ियों पे चढ़ेंगे आप, सपोज आपकी लिफ्ट खराब है तो अपनी ईड़ा नाड़ी को बंद कर दीजिए और सूर्य स्वर में ही ऊपर चढ़िए, आपको उतनी थकान नहीं होगी, आपको एनर्जी नहीं लगेगी जितनी आप चंद्र स्वर में सीढ़ियां चढ़ती हैं। आप देखना कोई प्रैक्टिकल करके, चंद्र स्वर एक्टिवेट हो तो आप सीढ़ियां चढ़ना, कितना हांफने लगेंगे आप, सांसें फूलने लगेगी। वही आप ईड़ा नाड़ी को बंद करके सूर्य स्वर में आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, जल्दी और बिना थकावट के चढ़ जाएंगे। तो ऐसी कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत है, तो आप सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके आप कंपटीशन में भाग लीजिए। डांस कंपटीशन है, एक्शन वाली कोई सी भी कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है, ये सब आप सूर्य स्वर में कीजिए। मेडिसिन लेना है तो सूर्य स्वर में ही लेना चाहिए। वो आप स्नान कर रहे हैं, शॉवर ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो सूर्य स्वर में ही करना चाहिए आपको। आप स्टूल पास कर रहे हैं, वो भी सूर्य स्वर में करना है। आपकी किडनी पे ज्यादा भार नहीं आएगा, लीवर पे ज्यादा भार नहीं आएगा, आपको आपकी किडनी और लीवर लाइफ लॉन्ग अच्छी रहेगी। सूर्य स्वर में जो ऊर्जा रहती है वो आप केवल अपनी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं। जिन लोगों में सूर्य स्वर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तो वही लोग लीडरशिप का काम वही लोग करते हैं। वो अपने काम तो करते ही, साथ में दूसरे लोगों के भी कार्य कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग रहते हैं कि बहुत लोगों की हेल्प करते रहते हैं बहुत सारे कार्यों में, तो वो सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है, डोमिनेट होता है, तो वो लोगों की इस तरह से हेल्प करते रहते हैं। तो अपनी एनर्जी को इस तरह से अपनी भलाई के लिए भी, दूसरों की भलाई के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन उसमें भी हमें बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर ज्यादा हमारी इम्बैलेंस हो जाएगा, सूर्य स्वर का ज्यादा ही हमारा, तो वो इंसान बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएगा, बहुत क्रोधी हो जाएगा, एंगर रहेगा उसमें, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करेगा। तो इम्बैलेंस नहीं होना है एनर्जी को भी। सूर्य स्वर ज्यादा है तो वो भी डोमिनेटिंग है, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो उसको बैलेंस करके ही हमें इसे यूज करना है, क्योंकि इम्बैलेंस होता है हमारे अंदर सूर्य स्वर, राइट नोस्ट्रिल, तो आपके अंदर बहुत हीट और एक्टिविटी होगी। इससे आपकी बॉडी में बहुत बदलाव भी आ सकते हैं, जिससे हाई बीपी होना, फिर आपके हाथों में जलन होना, ओवर एक्सपेंडिचर टेंडेंसीज, तो वो भी सूर्य स्वर इम्बैलेंस होने पर, डोमिनेट होने पर ये इस तरह के कार्य होते हैं। लेकिन इस एनर्जी को हम सही दिशा में मोड़े तो हम अपने साथ दूसरों की भलाई भी कर सकते हैं।
का नेतृत्व कर सकते हैं, कोई टीम में हम लीडरशिप कर सकते हैं। लीडरशिप का काम, हमें बहुत पावर चाहिए लीडरशिप में, बोलना आना चाहिए कि लोगों को एक साथ इकट्ठा रख सके। तो जीत का सूर्य सर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो एनर्जी हम यहाँ पे यूज करें, उसको इस तरह से एम्पावर करें उस एनर्जी को, उसका सही तरीके से यूटिलाइज करें। कोई कठिन विषय है जो बहुत टफ है, उस सब्जेक्ट को का स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए ये, या फिर कोई हम कोई सी बुक पढ़ रहे हैं जो जिसके लिए हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम अगर पिंगला नाड़ी में पढ़ेंगे वो, तो हम उसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। और स्पेशली स्टूडेंट के लिए जो उनके लिए कठिन सब्जेक्ट है, जो टफ है उनके लिए सब्जेक्ट, वो हमेशा सूर्य नाड़ी में पढ़े, सूर्य नाड़ी में उसकी स्टडी करें, तो वो सब्जेक्ट आपको समझ में आने लगेंगे। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट तो अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, आपको सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी में ही पढ़ना है। मैथमेटिक्स सूर्य नाड़ी में पढ़े, तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी जिसमें आपको बहुत टफ लगते हैं, तो वो भी आपको आसानी से समझने आने लगेंगे। हमने पढ़ाई तक, ये केवल पढ़ाई तक ही सीमित है, हम खाने में भी सूर्य नाड़ी में पिंगला नाड़ी में खाना खाएं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन, हमें शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो चली जाएगी, क्योंकि सारी बीमारियां हमारे पेट से संबंधित है। जब हमारा डाइजेशन ठीक होगा, हम सूर्य नाड़ी में भोजन लेंगे तो हमारा डाइजेशन ठीक होगा, शरीर को गर्म करने की सूर्य नाड़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है, एक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है, हमारा फैट्स नहीं होगा, हमें एक्स्ट्रा चर्बी नहीं जमेगी, हमारी डाइजेशन अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डायबिटीज नहीं होगा हमें, और बहुत सी प्रॉब्लम जो पेट से रिलेटेड है खत्म हो जाएगी। सूर्य नाड़ी में ही खाना खाना चाहिए। और गरम गरम खाना बोलते हैं, गरम गरम खाना खाओ, वो इसीलिए कहते हैं कि गरम खाना खाने से सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है और उससे आपका डाइजेशन इजीली हो जाता है। आप बहुत ऑयली फूड भी खाएंगे, ऐसी फूड भी खा लेंगे जिसमें एनर्जी नहीं है, जो प्रोसेस फूड भी खा लेते हैं, कभी कभी पैकेट फूड्स खाते हैं, तो कहे तो वो फूड तो खाना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर वो सूर्य स्तर में खाएंगे तो वो भी आपको अच्छी तरह से हजम कर देगा, डाइजेशन कर देगा, एक अच्छी एनर्जी देगा आपको, उससे भी आपको प्राण ऊर्जा मिलेगी, ताकि क्योंकि आपने वो सही स्वर में खाना खाया है, सही स्वर में खाया है। लेकिन अभी हम देखते कि हमको खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं है, हम एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक से मोबाइल देख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, लोगों की बारे बात कर रहे हो, खाना खा रहे हैं, हमारा खाना खाने में फोकस ही नहीं है, कौन से स्वर में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो खाने के लिए हम स्पेशल टाइम निकालें और बहुत प्यार से सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके खाएं, और उसके बाद भी थोड़ा समय हमें खाना खाने के बाद भी 10-15 मिनट अपने आप को दें, एकदम से काम करने नहीं लगे। सूर्य नाड़ी आपकी 10-15 मिनट तक खाना खाने के बाद भी एक्टिव होना चाहिए, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको हेवीनेस नहीं लगेगा, सब कुछ जला के भस्म कर देगी सूर्य नाड़ी। और अगर अग्नि तत्व उसमें है उस समय तो और बहुत अच्छा है। तो आज हमने जाना कि किस तरह से महत्वपूर्ण कार्य किस तरह से नाड़ियों का संतुलन जरूरी है, महत्वपूर्ण कार्य हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए, और कोई से भी कार्य हमें सुषुम्ना में नहीं करना चाहिए। जो भी सफल कार्य है, असफल कार्य आप है, असफल कार्य किसी कार्य में असफल होना चाहते हैं तो वो आप जरूर सुषुम्ना में करिए। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ इस तरह स्वर विज्ञान की और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसके साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए। जो भी आपके सवाल हैं स्वर विज्ञान से संबंधित तो जरूर पूछिए और अपने सजेशन भी दीजिए। धन्यवाद।